Hello all of you. In this video, we will going to solve a numerical based on reflection of light. The numerical is that an object is placed first 10 centimeter, second 5 centimeter. It means इसमें कितने केसेस हैं? दो केस हैं. In front of a concave mirror, एक concave mirror के सामने, of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image in each case. मतलब इन दोनों केसों में हमको क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट थिंग पोजीशन, सेकेंड इज नेचर एंड थर्ड इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज. ओके, केस फर्स्ट सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नोट करेंगे गिवन डेटा, हमको क्या क्या मिला है और क्या पूछा गया है. ठीक है, गिवन डेटा में हमको क्या लिखना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको आर मिला है 15 सेंटीमीटर. ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब हम कैलकुलेट क्या कर लेंगे? फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है एफ इजकल टू आर बाई 2 इजकल टू 15 बाई 2 इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर. बट आप लोग कौन सा मिरर हम लोग स्टडी कर रहे हैं? दिस इज द कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर कैसा होता है? इस तरीके का होता है. ये रहा कॉन्केव मिरर. तो कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, फोकस वो कहाँ होती है? लेफ्ट साइड. तो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव. इट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव विच इज -7.5 सेंटीमीटर हियर. ठीक है, यहाँ पर कितना है? -7.5, क्योंकि कौन सा मिरर है ये? कॉन्केव. तो आप लोग ये जान लीजिए कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव. अब देखो फर्स्ट क्या दिया है? फर्स्ट u इजकल टू हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर. तो u का हमेशा नेगेटिव होता है. u ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि u को हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के कहाँ होगा? लेफ्ट साइड होगा. ठीक है, ये जैसे मिरर इसके लेफ्ट साइड ही पुट होगा. और सेकेंड केस क्या गिवन है? सेकेंड केस में भी u गिवन है. क्या गिवन है? -5 सेंटीमीटर. -5 सेंटीमीटर. ठीक है, पूछा क्या गया है? दोनों केस में, फर्स्ट केस में हमसे क्या पूछा गया है? v मतलब कहाँ पोजीशन ऑफ इमेज है. ठीक है, एम मैग्निफिकेशन एंड नेचर. वही सेम चीज़ इसमें भी पूछा गया है. पोजीशन मतलब कहाँ इमेज बनेगी, v और मैग्निफिकेशन. ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं. केस फर्स्ट में तो केस फर्स्ट हम जब भी सॉल्व करते हैं, आपको बताया था हम लोग हमेशा केवल दो फार्मूलों का यूज करते हैं. पहला फार्मूला है मिरर फार्मूला और दूसरा फार्मूला है मैग्निफिकेशन फार्मूला. तो फर्स्ट फार्मूला यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? v कैलकुलेट करेंगे. फार्मूला हमारा क्या है? 1/v प्लस 1/u इजक्वल टू 1/f. v को वैसे ही रहने दो. वैल्यू ऑफ u, फर्स्ट केस में u कितना है? -10 इजक्वल टू 1/f. ये देखो, इसको हम ये भी कर सकते हैं. -7.5 को हम लिख सकते हैं -15/2. तो हमें कैलकुलेशन में सिंपल होगा. ठीक है, ये डेटा भी हम इसको लिख सकते हैं इसकी जगह पे, बट माइनस लगाना है. तो यहाँ पर हो जाएगा -15/2. तो 2 कहाँ चला गया? ऊपर, मल्टीप्लाइड बाई 2. तो यहाँ हो गया 1/v -1/10 इजकल टू 2/-15. अब उस साइड ले जाओ, 1/v इजकल टू हो गया -2/15 प्लस 1/10. एलसीएम दोनों का लो कितना होगा? 30. कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा. कितना हो जाएगा? -4 प्लस ये कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम हो गया 3. कितना आ गया? -1/v इजकल टू -1/30. दोनों को रिवर्स कर दो. v इजकल टू -30 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हमको v की वैल्यू कितनी मिल गई? -30 सेंटीमीटर. -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? इमेज किस साइड बन रहा है? लेफ्ट साइड बन रहा है. ठीक है, पोजीशन. ये चीज़ क्या हो गई? इसकी पोजीशन मिल गया हमको. पोजीशन ऑफ इमेज -30 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर क्या कैलकुलेट करना है? नेचर कैसा होगा? अब आप ये जान लो कि जितने भी मिरर हैं, चाहे कॉन्केव या कॉन्वेक्स, अगर मिरर के लेफ्ट साइड इमेज बन रहा है तो क्या होगा? वर्चुअल की रियल. लेफ्ट साइड होगा रियल इमेज.
क्योंकि देखो जो हम लोग कॉन्केव मिरर पढ़े हैं, कॉन्केव मिरर में 6 केसेस में 5 में रियल इमेज बनता है, वो सब के सब कहाँ बनते हैं, लेफ्ट साइड। 6 और लास्ट केस में जो है वर्चुअल इमेज बनता है, और कहाँ बनता है वो, राइट साइड। ठीक है। और जो हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ें तो उसमें सारे के सारे इमेजेस राइट साइड बनते हैं और सबके सब वर्चुअल बनते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर v मतलब डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है मतलब राइट साइड, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। और v अगर नेगेटिव है मतलब लेफ्ट साइड, इमेज कैसा होगा, रियल। तो यहाँ पर नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर हमको क्या मिल गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया नेचर ऑफ इमेज। ये नेचर हो गया, ये चीज़ हो गई आपकी पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन होगा। हमको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमको एम और वी चाहिए। एम इजिकल टू होता है माइनस वी बाई यू इजिकल टू माइनस वी की वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट किया, -30। तो यहाँ पर ब्रैकेट में -30 लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू हमको कितना है, -10। एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में आएगा कितना, -3। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो है, कट जाता है। इसका मतलब मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 3 टाइम। अब आपको बताए थे कि जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा इसका मतलब कैसा इमेज बन रहा है, रियल। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। ये तीनों चीज़ें हम लोग क्लियर कर लिए केस फर्स्ट में। अब सेम चीज़ को हम केस सेकंड में अप्लाई करेंगे, तो हम उस चीज़ को इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, इरेज कर दें। आप लोग पॉज करके वीडियोस को नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं केस सेकंड क्या हमारा। केस सेकंड में ये है कि ऑब्जेक्ट यू है -5 सेंटीमीटर और आपका फोकल लेंथ दोनों केस में सेम है। क्यों, क्योंकि मिरर सेम है। तो फिर वही मिरर फार्मूला यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u की वैल्यू -5 इक्वल टू 1/f कितना, -15/2। 2 चला जाएगा ऊपर, 1/v माइनस 1/5 इक्वल टू -2/15। इसको राइट साइड ले जाओ, ये लेफ्ट साइड इधर बचा, 1/v उधर हो गया, ये जाके उधर प्लस हो गया, 1/5 हो गया। ऑलरेडी कितना था, -2/15। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। 5 15, यहाँ 3 होगा, -15 1 1, यहाँ 2 होगा। 1/v इक्वल टू कितना हो गया, 1/15। v इक्वल टू क्या हो गया, +15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, ये हो जाएगा पोजीशन। अब नेचर क्या होगा, नेचर हम लोग लिख देंगे, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर लो, m इजकल टू -v/u माइनस v की वैल्यू कितना गिवन है, आया है 15 आया है, u कितना आया है आपका -5, माइनस माइनस कैंसिल कितना हो गया 3। बट ये कैसा इमेज होगा, वर्चुअल, क्योंकि प्लस में आया है, देखो +3 है ना, वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट, साथ में इरेक्ट भी लिख दे रहे हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये होगा पोजीशन। तो हमको क्या क्या, देखो जब भी मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें यही 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन। इन्हीं तीनों के हेल्प से हम लोग सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किसका, मिरर से रिलेटेड। ये केवल एक डेमो था, इसको आप लोग देख लो। इसी तरीके से आपको गिवन डेटा नोट करना है और केस 1 केस 2 करके इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग जान लो, ये जो गिवन डेटा नोट किए हैं ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप गिवन डेटा नोट कर लेते हो तो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे और गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है, गिवन डेटा। अब फार्मूले का बिल्कुल सही अप्लाई करेंगे। फार्मूला 2 ही अप्लाई होगा हमेशा, क्योंकि 2 ही फार्मूले हैं, एक तो मिरर का, दूसरा मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, और ऐसे ही अदर क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस है उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू।